हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे जब भी बाइनेंस एक्सचेंज पर कोई क्रिप्टो करेंसी लिस्ट होती है तो उस क्रिप्टो करेंसी में अच्छे खासे लेवल पे पंप देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन है कि बाइनेंस एक्सचेंज के यूजर ज़्यादा है, उस पर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब वो क्रिप्टो करेंसी उस एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उस क्रिप्टो करेंसी में भी वॉल्यूम आता है, वहाँ पे यूजर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से उस क्रिप्टो करेंसी में हम लोग अच्छे खासे लेवल पे पंप देखते हैं। तो आज हम एक ऐसे मेम कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बोन टोकन। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाइनेंस एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग हो सकती है। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, बोन टोकन है क्या, उसका यूज केस क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने 6 दिन पहले टॉप 5 मेम कॉइन के बारे में बताया था। इसमें मैंने 5वें नंबर पे बोन टोकन को रखा था। उस समय इसका प्राइस चल रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं, 18 फरवरी को ये वीडियो अपलोड किया था मैं। और उस समय बोन जो टोकन है उसका प्राइस चल रहा था 124 रुपये करीब का। और बोन टोकन ने पिछले 6 दिनों के अंदर अपना जो हाई लगाया है वो लगभग लगाया है 168 रुपये करीब का। मतलब कि लगभग 40% करीब वो पंप हो चुका है हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद ही। अभी इसका प्राइस चल रहा है 151 रुपये के करीब का। तो बोन टोकन है क्या? बोन टोकन शिबा इकोसिस्टम के जितने भी टोकन है उनमें से एक बोन टोकन भी है। और बोन टोकन की अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में रैंक देखेंगे तो 96 के करीब इसका रैंक है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप देखेंगे तो 229 मिलियन के करीब है। और यही इस मेम कॉइन को अदर जो मेम कॉइन है उनसे अलग बनाता है, क्योंकि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है बाकी मेम कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। अब किसी भी क्रिप्टो करेंसी का अगर हम फ्यूचर देखते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसका एक्चुअली में यूज केस क्या है, फंडामेंटली वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोन टोकन फिलहाल इस समय अगर हम देखें तो शिबा इकोसिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और शिबेरियम जो लॉन्च होने वाला है शिबा इकोसिस्टम का, बहुत ही बड़ा एक अपडेट आने वाला है जिसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 5 दिन पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। शिबेरियम जो लॉन्च हो रहा है वो एक्चुअली में है क्या, क्या इफेक्ट कर सकता है शिबा इनू के प्राइस में, और क्या ये अपडेट इन फ्यूचर 1 रुपये तक शिबा इनू के प्राइस को लेके जा सकता है। आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये शिबेरियम जो लॉन्च हो रहा है वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ पे गैस फीस के तौर पे बोन टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं पे जितने ट्रांजेक्शन होंगे उस वजह से शिब को भी बर्न किया जाएगा, ठीक है। तो शिब टोकन के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। साथ में बोन टोकन के एक यूज केस की अगर हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा इसका यूज केस यहाँ पे होने वाला है। अभी जल्द ही बोन शिबा स्वैप पे इनका एक ट्वीट भी आया। इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो शिबेरियम का बीटा वर्जन लॉन्च होने वाला है, जो कि मैंने आपके पास्ट की वीडियो में भी बता दिया था कि नेक्स्ट वीक तक जो है लॉन्च होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया 10 लाख से भी ज़्यादा जो शिबा होल्डर्स हैं वो लो गैस फीस के लिए बोन टोकन को बाई करेंगे। शिबेरियम लॉन्च होने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बोन टोकन में। जो मैंने आप लोग को बताया, शिब जो है वो बर्न होगा। और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिब इकोसिस्टम पे बोन टोकन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इनका एक और ट्वीट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिबेरियम पे जो बोन टोकन की जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको हर एक मामले में बोन टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। शिबेरियम जो ब्रिज है वहाँ पे बोन टोकन का यूज पड़ेगा। अब इन सब अपडेट की वजह से ही बोन टोकन आज के समय में आप सबको यहाँ पे दिख रहा है 96 रैंक के करीब का। और अभी 22 तारीख को एक ट्वीट आया है, एक मेजर क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है कॉइन रेबिट, इस पे बोन टोकन की लिस्टिंग हुई है। और मैंने जब ये वीडियो बनाया था इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो बोन टोकन को अगर हम लोग को बाई करना है तो हम लोग कहाँ से इसको बाई करेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता दूं, एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है बोन टोकन से रिलेटेड। इसकी लिस्टिंग हुई है गेट.io एक्सचेंज पे। यहाँ पे आप लोग को इसके जो मार्केट है कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट.io भी आप लोगों को शो कर रहा होगा। 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। गेट.io जो एक्सचेंज है वो टॉप 10 एक्सचेंजों में आता है। तो अगर आप लोग को इसको बाई करना है तो आप इस एक्सचेंज पे जाके इसको बाई कर सकते हैं। अब देखा जा रहा है कि शिबा इनू को यहाँ पे बाइनेंस यूएस पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे शिब यूएसडी का जो पेयर है वो यहाँ पे लिस्ट किया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बोन शिबा स्वैप जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है इस तरह की, इसको भी सपोर्ट करेगा। शिबेरियम अपडेट आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो शिब टोकन है उसकी भी अच्छे खासे लेवल पे बाइंग हो रही है। 384 बिलियन के करीब शिब टोकन पिछले 10 दिनों के अंदर बाइंग हुई है। तो जो लोग शिबा इनू को एग्रीमेट करने की सोच रहे हैं या जो होल्ड किए हुए हैं, आप लोग के लिए अच्छी खबर है ये सारी अगर हम देखें तो,
तो जिस तरीके से शिबेरियम की हाइप हो रही है और शिबेरियम में बोन टोकन का जो इस्तेमाल है, जो यूज केस है, वो अच्छे खासे लेवल पे है और इस समय धीरे धीरे करके एक एक एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग भी हो रही है। तो बाइनेंस एक्सचेंज भी इसको लिस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई कॉइन की हाइप होती है तो वहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सचेंज है वो उन कॉइन को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम आता है। तो ये अगर सुनने में आ जाए कि बाइनेंस एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उस वजह से इसके प्राइस में अच्छे खासे लेवल हम लोग पंप देख सकते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो इसका प्राइस पिछले साल 25-25 रुपये करीब चल रहा था, फिर इसने हाई लगाया था 138-140 के करीब का, फिर इसका प्राइस नीचे आ गया था लगभग 50 रुपये करीब का। अब जैसे जैसे इसके अपडेट आ रहे हैं वैसे वैसे इसके प्राइस में पंप देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया था 128-28 के करीब का जब इसका प्राइस था, अभी अगर हम देखें तो 151 के करीब चला, तो थोड़ा सा एक डंप अगर देखने को मिलता है इसके प्राइस में। जिस तरह से मार्केट अगर हम देखें तो कोई खास यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बिटकॉइन प्राइस भी थोड़ा थोड़ा करेक्शन लिया है, उसके बारे में अपडेट नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका भी प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके हम रख सकते हैं। अब मेम कॉइन में एक और रिस्क रहता है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई रहती है, तो इसकी जो होल्डिंग रहती है, इन कॉइन की जो होल्डिंग रहती है वो कुछ ही एड्रेस पे अच्छे खासे लेवल पे होती है। अगर हम यहाँ पे दिखा दें बोन टोकन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी 34% के करीब ओनली 6 लार्ज एड्रेस पे होल्डिंग है और 21.4% 83 स्मॉल एड्रेस पे इसकी होल्डिंग है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये जो कॉइन होते हैं अगर उनकी होल्डिंग एक ही दो एड्रेस पे ज़्यादा रहती है तो वो किसी भी समय उस कॉइन को डंप करा सकते हैं। तो हमेशा से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये देख लिया करिए कि उसकी जो होल्डिंग है किन किन एड्रेसों पे कितना % है, जो कि उस कॉइन को मैनिपुलेट ना करवा पाए। तो ये अपडेट दोस्तों बोन टोकन से रिलेटेड, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।